Hello students, today we study about the pair of linear equation in two variable class 10 चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जैसे चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन टू वेरिएबल। पहले तो हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मींस दो। लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या हो 1 एंड टू वेरिएबल, और दो वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिख दी, इक्वेशन लिख दी। चलिए पहली चीज तो एक इक्वेशन को ही हम लिखते हैं। मैंने एक चीज लिखा 5x प्लस 7x प्लस 5y प्लस 7। क्लियर। एक मैंने लिखा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। इन दोनों में इक्वेशन कौन सी है? ठीक है, तो ये क्या है हमारी इक्वेशन। ये क्या पे, इसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। ये है पॉलिनोमियल। दोनों में फर्क क्या है? पहली चीज तो हम ये समझते हैं पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन में इक्वल का साइन मिलेगा, पॉलिनोमियल में इक्वेशन इक्वल का साइन नहीं होगा। ठीक है, जहां पर इक्वल का साइन है उसी को इक्वेशन बोलेंगे, इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर। दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन होगी क्योंकि पावर 1 है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं? इस इक्वेशन में एक चीज तो आपके पास कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। इन चीजों को समझना है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मतलब बिल्कुल ही बेसिक समझा रहा हूं। स्थिर का मतलब होता है एक ऐसी चीज या ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती, जो सेम रहती है। तो यहां पर इस इक्वेशन में जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 7, 5, एनीथिंग 1 से लेके जो भी नंबर होगा वो सब क्या होगा? कांस्टेंट। एनी नेचुरल नंबर इज कांस्टेंट। नेचुरल नंबर क्या होगा? कोई भी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि 7 तो 7 ही रहेगा। 7 को तो 5 हम बोल नहीं सकते, 3 को 3 कहेंगे, 3 को 2 नहीं कह सकते। तो ये होते हैं कांस्टेंट। क्लियर। दूसरी बात क्या है? वेरिएबल। इस चीज को समझो, इसको हम ब्रेक करते हैं। वेरिएबल। वेरी का मतलब क्या होता है? इधर उधर ऐसे, मतलब कोई चीज बोलते वेरी करना। वेरी का मतलब क्या होता है कि कभी कुछ कभी कुछ। एबल का मतलब योग्य, जो चेंज होने के योग्य हो, जो चेंज हो सकती हो। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होते हैं? वेरिएबल। कोई भी हो सकता है, ए से लेके जेड तक, वो सारे जो अल्फाबेट होंगे वो क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्लियर। तो ये चीज हमने समझनी है कि कांस्टेंट क्या होते हैं। जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। और जो अल्फाबेट होंगे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो इन टू वेरिएबल, यहाँ पर देख लीजिए एक्स और वाई दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन होगी। अब पेयर का मतलब क्या है कि आपके पास दो इक्वेशन मिलेंगी। एक इक्वेशन ये होगी, मान लिया फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन मैं लिख लेता हूं 3x प्लस में 9y इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक इक्वेशन ये होगी। तो ऐसी आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, जिनमें दो वेरिएबल होंगे, लीनियर होंगी। तो चैप्टर का नेम जो था उसको हमने यहाँ पे समझा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन का एक पेयर जिसमें दो वेरिएबल हो। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पढ़ना है। बेसिक इतना ही था। अब इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियर होंगे। एक चीज और बता देता हूं आपको कि लीनियर इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है ग्राफिकल। लीनियर इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है ग्राफिकल और दूसरा होता है अलजेब्रिकल। ठीक है, अलजेब्रिकल तो ये होता है, ये अलजेब्रिकल है। और ग्राफिकल, ग्राफ के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है?
ग्राफिकल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इतना ही पढ़ना है, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे बाकियों का इंट्रोडक्शन पार्ट भी हम करते जाएंगे। ठीक है, तो हम अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल भी और अलजेब्रिकल भी। तो देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, 7 साल पहले जितने साल के तुम थी मैं उससे 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इन एक्सरसाइज के अंदर कि आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए आफ्ताब ने अपनी बेटी को बोला कि 7 साल पहले तू जितने साल की थी और मैं जितने साल का था मैं तेरे से 7 गुना बड़ा था। ठीक है, दूसरी बात क्या गई कि 3 साल फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आज कितने भी साल के हो उससे 3 साल बाद मैं तेरे से 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए क्या बोला कि आज की एज से 7 साल पहले और 3 साल बाद। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि लेट, आज की एज बोली ना तो हम प्रेजेंट एज लिखेंगे। ठीक है, ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या मान ली x ईयर। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली y ईयर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती 7 ईयर अगो, सॉरी हाँ 7 ईयर अगो, तो 7 ईयर अगो में दोनों की एज 7 साल माइनस कर देंगे। मान लिया ऐसे ही आज उनकी साल जो एज है वो 30 ईयर है, 30 साल है, तो 7 साल पहले तो 30 माइनस 7 यानी कि 23 बचेगी, तो हमने माइनस कर दिया। आफ्ताब की एज अपनी बेटी की एज से 7 गुना थी, तो ये है आफ्ताब, इसकी 7 गुना थी, तो अगर हम उसकी बेटी को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से x माइनस 7, 7y माइनस 49, तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 7y, इसको हम इधर करके प्लस कर देंगे तो माइनस में 42। ये बन गई फर्स्ट कंडीशन, और ये कैसी है अलजेब्रिकली। क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन कि 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों की एज 3-3 साल बड़ी हो जाएगी। आफ्ताब अपनी बेटी से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जो उसकी डॉटर है उसकी एज को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। यहाँ से आफ्ताब की एज x प्लस 3, डॉटर की एज y प्लस 3, और ये 3 गुना बड़ा है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, क्या हो जाएगा x माइनस 3y, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो इक्वल टू 6। दोनों कंडीशन बन गई, एक ये और एक ये, दोनों ये कैसी हैं अलजेब्रिकली। अब इन्होंने बोला ग्राफिकल भी बनाना है, तो इसकी ग्राफिकल के लिए इसकी ग्राफिकल टेबल बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, टेबल में कम से कम आपके पास 3 वैल्यू होनी चाहिए। पहले हम इधर एक वैल्यू लिखेंगे, इधर एक लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं थोड़ी सी और सिंप्लीफाई करके ऐसे अगर लिख दूं प्लस 7y, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 7y माइनस 42, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ y, पहले y क्यों लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इधर y है, जो राइट हैंड में होता है उसको हम पहले लिखते हैं, लेफ्ट हैंड वाले को बाद में लिखते हैं। अब देखिए अगर मान लिया हम यहाँ पर y की वैल्यू लिखते हैं 6, तो 7 6 42 माइनस 42 क्या हो गया 0। y की वैल्यू रखते हैं 7, 7 7 49 माइनस 42 कितना बच गया 7। यहाँ पे रखते हैं 8, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा 7 8 56 माइनस में 42, तो कितना बचेगा 14। समझ में आ गई बात, 7 8 56 माइनस में 42 कितना बचेगा 14। एक टेबल बन गई हमारी ये। दूसरी टेबल हम यहाँ से बनाते हैं, तो एक जो वेरिएबल है उसको हम राइट हैंड में ले आते हैं, तो ये हो गया 6 प्लस
3y, ये y इधर आके प्लस का हो गया। और जितना हो सके लेफ्ट हैंड में अकेला एक वेरिएबल होना चाहिए, उसके साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको हमने फिर डिवाइड में करना पड़ेगा। अभी तक तो ये समझो। इसकी भी एक टेबल बनाओ। यहाँ पर लेफ्ट राइट में क्या y, तो y को पहले x को बाद। हमने यहाँ पे रख दिया y की जगह 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 6 आ गई। अब y की वैल्यू को हम रखते हैं 1, तो 3 1 3 कितना आ गया 9 आ गया। अब हम रखते हैं 2, तो 3 2 6 और 6 कितना आ गया 12 आ गया। ये बन गई क्या एक टेबल। दोनों इक्वेशन की भी टेबल बनानी, किसके लिए, ये ग्राफिकल के लिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो गैप है वो सभी का सेम होना चाहिए। y की वैल्यू हमारे पास एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 8 है और x की वैल्यू हमारे पास 14 है। तो हम इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं इधर करके। यहाँ पे 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यहाँ पर है 8, तो ये सारा सेम होना चाहिए, इधर वाला भी इधर वाला भी। ये नहीं इसको हमने ज्यादा ले लिया, नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये वाली जो इक्वेशन थी इसको ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यहाँ पर आगे x की वैल्यू 7, y की वैल्यू भी 7, तो x की वैल्यू 7 तो ये रही, ठीक है, और y की वैल्यू 7 इधर आ जाएगी। तो मीन्स इसको अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे तो इसको भी लेके आते हैं, तो ये यहाँ पर कुछ हमारे पास, मेरे पास प्रॉपर स्केल तो नहीं है बट फिर भी हम अप्रोक्स ले रहे हैं। x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू 8 है, तो 14 और 8, 14 यहाँ पर होगा और 8 यहाँ पर होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। और इस लाइन का जो नाम होगा वो क्या होगा, x - 7y इज इक्वल टू -42, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेशन होगी ये इस लाइन पे रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्या बन गई हमारी ग्राफिकल। दूसरी भी ड्रॉ करते हैं। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 9 है, एंड y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो इसको भी ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो इक्वेशन होगी ये कौन सी होगी, x - 3y इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने ग्राफिकल ऐसे शो करना है। तो आपने ग्राफ भी बनाना है और अलजेब्रिकल भी डिनोट करनी है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपने इसको स्केल से अच्छे से, ये जो सारा जो स्केल पे लेना आपने पर सेंटीमीटर के हिसाब से, ये ठीक है। तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900। तो हम लिखते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि 3 बैट एंड 6 बॉल। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हुई, 3 बैट 6 बॉल मीन्स 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। दूसरा क्या बोला कि अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल, देन अनदर बैट, तो मतलब एक बैट 2 मोर बॉल, तो 2y इज इक्वल टू 1300। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो होगी किस तरीके से,
अल्जेब्रिकली। ग्राफिकली आपने शो करना है इसको, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। दोनों इक्वेशन सेम बन गई, दोनों की एक ही क्या बनेगा, टेबल बनेगी। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखेंगे x इक्वल टू 1300 माइनस में 2y, यहाँ पर y, यहाँ पर x। यहाँ पर 0 1 2 नहीं लिखना आपने, क्योंकि ये गैप ज्यादा हो जाएगा। आपने इसको इस प्रकार से रखना कि जो वैल्यू है वो लाई करें बराबर बराबर। मान लिया हम यहाँ पर रखते हैं 300, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 600, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 700। यहाँ पर रखते हैं हम 400, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 800, तो कितना बचेगा 500। यहाँ पर रखते हैं हम 500, तो कितना बचेगा 300। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो ग्राफ बनाना है ना उस पे आप ऐसे लेना इसको 100 200 300 400। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 100 200 300। तो आपने ये नहीं है कि यहाँ पर आपने लिख दिया 1, तो ये कितना हो जाएगा 1298। वो 1 और 1298 का गैप आपसे होगा ही नहीं फिर। तो जो वैल्यू लेनी है वो इस प्रकार से लेनी है कि गैप जो है वो बहुत कम बचे, यानी कि जो इनका डिफरेंस होगा कम हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। तो 2 किलो तो आपके पास एप्पल है, 1 किलो आपके पास ग्रेप्स हैं, जिनकी कॉस्ट है 160। तो क्या लिखते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ, पहले क्या है एप्पल, इज इक्वल टू x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स की क्या रहेगी, y रुपीज। ठीक है, तो क्या बोला कि 2 kg ऑफ एप्पल, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, 1 kg की कॉस्ट x थी तो 2 kg की 2x होगी, प्लस में 1 kg ऑफ ग्रेप्स तो y हो गया, इज इक्वल टू 160। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल मींस 4x, 2 kg ऑफ ग्रेप्स तो 2ky इज इक्वल टू 1300। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपका होमवर्क है, दोनों की अपने टेबल बनानी है। यहाँ से क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 160 माइनस में 2x, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 150, यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। तो इन दोनों की आपने टेबल बनानी है और इसका ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सरसाइज 3.1, आगे करेंगे हम 3.2।